हे गाइस, तो रिसेंटली एक न्यूज ब्रेकआउट हुई कि डीसी स्टूडियोज अब फ्रेश स्टार्ट करने वाला है और स्नाइडरवर्स के कैरेक्टर्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके एक ही दिन बाद जेम्स गन ने भी अपना रिस्पांस दिया, जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत क्लैरिटी दी हॉलीवुड रिपोर्टर के आर्टिकल के ऊपर और कुछ हिंट्स भी उन्होंने ड्रॉप करी कि कैसे डीसी के आगे के 10 साल होने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नाइडरवर्स एक्टर्स की। बहुत सारे लोगों ने ये स्पेकुलेट किया है कि सभी स्नाइडरवर्स एक्टर्स को ड्रॉप किया जा रहा है और फ्रेश कास्टिंग होगी डीसी स्टूडियोज के अंडर बनने वाली मूवीज के लिए। और ये स्पेकुलेशन सिर्फ एक ही चीज की वजह से स्टार्ट हुआ और वो है वंडर वुमन 3 का कैंसिल होना। उसी के बेसिस पे और कुछ रूमर्स की वजह से हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये स्पेकुलेट किया कि हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील 2 भी शेल्व हो रही है और एक्वामैन 2 जेसन मोमोआ की लास्ट मूवी है। जब जेम्स गन ने रिस्पॉन्ड किया इस सब्जेक्ट पर तो उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज बोली कि कुछ कुछ चीजें इस आर्टिकल में सही है, कुछ कुछ चीजें आधी सच है और कुछ कुछ चीजें गलत पब्लिश हुई है। लेकिन उनके अगले स्टेटमेंट ने एक बहुत बड़ी हिंट दी स्नाइडरवर्स एक्टर्स की फ्यूचर को लेके। उन्होंने कहा, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन व्हाट हैज वर्कड इन डीसी सो फार एंड टू हेल्प रेक्टिफाई व्हाट इज नॉट। इसका मतलब है कि शायद डीसी अब तक जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, जेम्स गन और पीटर साफरान डेफिनेटली उस डायरेक्शन में आगे नहीं जाने वाले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों उन चीजों पे बिल्ड करेंगे जो डीसी में चली है। ऑब्वियसली इसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन, गाल गडॉट की वंडर वुमन और बेन एफ्लेक का बैटमैन, ये सभी शामिल है। और इस रिस्पॉन्स के कुछ घंटों बाद ही ये न्यूज ऑफिशियल हो गई कि वंडर वुमन 3 एक्चुअल में कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वो मूवी डीसी स्टूडियोज के 10 साल के प्लान में फिट नहीं बैठ रही थी। तो इसका मतलब यही हुआ कि वंडर वुमन 3 जरूर शेल्व हुई है, लेकिन गाल गडॉट की वंडर वुमन अभी भी डीसी यूनिवर्स में है। अगर डीसी के पिछले 9 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो वंडर वुमन वो पहली डीसीयू मूवी थी जो फाइनेंशियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल हुई थी। तो यहाँ बहुत ही कम चांसेस है कि दोबारा वंडर वुमन की कास्टिंग होगी। सिमिलर लाइंस पे हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक भी है। दोनों ही फैंस की नजरों में सुपरमैन और बैटमैन है और जेम्स गन और पीटर साफरान दोनों को ये बात ऑलरेडी पता है। तो डेफिनेटली रिकास्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है किसी भी एग्जिस्टिंग एक्टर के, एक्सेप्ट एजरा मिलर, जिसके लास्ट 2-3 साल काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अब बात आती है कि अगर जेम्स गन और पीटर साफरान का डीसी स्टूडियोज एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है डीसी यूनिवर्स के लिए, तो ये पुराने एक्टर्स कैसे फिट होंगे इस नए यूनिवर्स में। इसका एक ऑब्वियस जवाब है सॉफ्ट रिबूट। और सॉफ्ट रिबूट के लिए द फ्लैश मूवी की स्टोरी लाइन सबसे एप्ट है। जैसे कॉमिक्स में डीसी ने न्यू 52 को इंट्रोड्यूस किया था फ्लैश पॉइंट के बाद, ठीक उसी तरह द फ्लैश भी इन्हीं सब हीरोज को एक नए अवतार में इंट्रोड्यूस कर सकती है। हो सकता है कि उनके कॉस्ट्यूम्स थोड़े अलग हो और उनका अपीयरेंस थोड़ा अलग हो, बट एक्टर्स अभी भी सेम ही होंगे। लेकिन फिर भी एक और बात आती है कि द फ्लैश के बाद आगे क्या होगा। ऑफ कोर्स ब्लू बीटल और एक्वामैन 2 ऑलरेडी लाइंड अप है ही द फ्लैश के बाद 2023 में, लेकिन उसके भी आगे और कौन सी डीसी मूवीज हमें देखने मिल सकती है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सीईओ डेविड जास्लाव ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया था नए सुपरमैन मूवी के लिए। और जेम्स गन ने भी एक इमेज ट्वीट की थी कुछ दिनों पहले जो कि सीधा 1996 के किंगडम कम रन को रिफर करती है। उस स्टोरी लाइन के सेंटर में भी सुपरमैन ही था, एक ओल्डर और सीजन्ड सुपरमैन। तो ऑब्वियस है कि अगर जेम्स गन और पीटर साफरान इतने आगे की सोच रहे सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग कैरेक्टर्स को लेके, तो सबसे पहले उन्हें पूरी तरह एस्टेब्लिश करना भी जरूरी होगा डीसी यूनिवर्स में। तो जेम्स गन की वो इमेज और डेविड जास्लाव के इंटरेस्ट के हिसाब से स्टार्टिंग 2024 सबसे पहले हम एक सुपरमैन मूवी तो जरूर देखेंगे, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली हेनरी कैविल के साथ ही। उसके अलावा एक नई वंडर वुमन मूवी भी हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने मिलेगी। पैटी जेनकिंस की वंडर वुमन 3 की स्क्रिप्ट भले ही रिजेक्ट हुई हो, लेकिन न्यूज में यह भी सामने आया कि पैटी जेनकिंस को अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने का मौका दिया गया था, जो उन्होंने करने से मना कर दिया। यानी कि जेम्स गन और पीटर साफरान के प्लान में एक वंडर वुमन मूवी भी शामिल है। सिमिलरली बाकी कोर जस्टिस लीग मेंबर्स की भी अपनी सोलो फिल्म्स आने के चांसेस है, स्पेशली उन मेंबर्स की जिन्हें अब तक सोलो ट्रीटमेंट नहीं मिली है, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डीसीयू के बैटमैन की कोई सोलो मूवी रिलीज होगी या नहीं, कंसिडरिंग रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन सीक्वल अभी भी ऑन ट्रैक है। और इवन सिमिलर लाइंस पे जोकर का सीक्वल भी अनाउंस हो चुका है और काफी चांसेस है कि वो मूवी भी अनटच्ड रहेगी, कंसिडरिंग पहली जोकर मूवी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। लेकिन इन मेन डीसी कंटिन्यूटी के बाहर की मूवीज भी समहाउ फ्यूचर में इस नए लार्जर डीसी यूनिवर्स में शामिल हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली डीसी के अपने मल्टीवर्स के थ्रू। उसके अलावा कई सारे लेसर नोन कैरेक्टर्स भी इस यूनिवर्स में ऐड होंगे। जेम्स गन की खासियत रही है इन्हीं लेसर नोन कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को पिक करना और उन्हें लिटरली फैन फेवरेट कैरेक्टर्स बना देना। हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी कैरेक्टर्स के साथ ही होते हुए देखा है, और रिसेंटली द सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर में भी यही चीज हुई। हाल ही में उन्होंने एक और लेसर नोन कैरेक्टर मिस्टर टेरिफिक को भी टीज किया जो डीसी यूनिवर्स ज्वाइन करने वाला है। और क्योंकि जेम्स गन ने
किंगडम कम की इमेज ट्वीट की थी, तो इतना तो श्योर है कि उन्हें मल्टीपल जस्टिस लीग मूवीज भी बीच में प्लान आउट करनी पड़ेगी किंगडम कम स्टोरी लाइन तक पहुंचने के लिए। यानी कि हम प्रोबेबली डार्कसाइड को भी दोबारा देखेंगे आने वाली डीसी मूवीज में, और इवन हम लेक्स लूथर के भी नए इंकारनेशन को देखेंगे। इनफैक्ट जस्टिस लीग की इतनी बड़ी रोक्स गैलरी में से हार्डली कुछ ही विलेंस को एक्सप्लोर किया गया है मूवीज में, यानी कि फ्यूचर में और भी कई सारे अनएक्सप्लोर्ड विलेंस हमें दिखेंगे। तो इन शॉर्ट इस 10 साल के प्लान और जेम्स गन के इस इमेज से हम इतना तो समझ सकते हैं कि नया डीसी यूनिवर्स स्कोप में काफी ज्यादा बड़ा और इंटरकनेक्टेड होने वाला है। फिलहाल के लिए जेम्स गन ने अपने सभी डीसी फैंस को पेशेंट रहने के लिए कहा है, लेकिन बहुत जल्द डीसी स्टूडियोज के प्लान्स ऑफिशियली रिवील हो जाएंगे। सो लेट्स सी। तो आपके हिसाब से 2024 में डीसी स्टूडियोज के अंडर सबसे पहली मूवी कौन सी होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।